शूर्पणखा ने चाहा प्रेम का प्रस्ताव, राम ने किया अस्वीकार, संघर्ष में लक्ष्मण ने दिया घाव। पर दोष केवल उसका भी तो नहीं ठहराया जा सकता। कौन संस्कृति, कौन समाज अपने मूल से अलग जा सकता? बल ही था उसकी संस्कृति का परिभाषक, खर दूषण को बुलाया बनाया सहायक। पर राम लक्ष्मण हुए उनके भी संहारक। अनजाने में असुर जाति पर ही शूर्पणखा ने कर दिया प्रहार और खोल दिया नर असुर संघर्ष के महासमर का द्वार। जय लंकेश जय जयसुपति, चलत सानन नंदोलट धरती। तेरे भुजबल से शिव की कैलाश भी हिलती। जय जय त्रिलोकपति, जय जय शिव भक्त महाबली। जय जय त्रिलोकपति, जय जय शिव भक्त महाबली। शीशों का ताज जगमगाए, हर पग से पर्वत भी थर्राए। तेरे नाम से गूंजे गगन, तेरे नाम से कांपे भवन। कौन रोक सके तेरा जोश, कौन झेल सके तेरा क्रोध। जय जय त्रिलोकपति, जय जय शिव भक्त महाबली। भ्राता लंकेश, कहाँ तू यूं ही सो रहा है? तेरे प्रजा और परिजन का विनाश यहाँ हो रहा है। दंडक दानवों से शून्य हुआ दिखता है। नहीं क्या त्रिलोकपति से राज्य भी संभलता है? शूर्पणखा, यह कैसी दशा, यह विकृत रूप? किसने किया अपमान, किसने छीना तेरा स्वरूप? किसने की ऐसी दृष्टता, रावण की बहन का अपमान किया? कैसे खरदूषण ने उस अपराधी का संधान किया? देख, मेरे विकृत हुए चेहरे को देख। भविष्य इसमें दानवों का दिखता है। 2 आर्य वन में निकल, आखेट हम दानवों का करता है। ताड़का, सुबाहु, खरदूषण और भी तेरे संगी अनेक। यमपुरी को चलता किया राम ने, साथ में ले बस संगी एक। गई थी उसके आश्रम चेतावनी उसे सुनाने को। रावण की महिमा बता उसे भय दिखाने को। उसकी अति सुंदरी भार्या को तुझे भेंट चढ़ाना चाहती थी। स्वयं के लिए राम को लंका लाना चाहती थी। मृत्यु की चाह ने उसे ऐसी हिमाकत कराई है। स्वयं रावण के हाथों नीति ने उसकी मृत्यु योग बनाई है। खरदूषण ताड़का नहीं, अब मेघनाथ उसके पास जाएगा। इंद्र को जीतने वाले के समक्ष भला 2 वनवासी क्या कर पाएगा? वीर गति, विरोचित मृत्यु, ऐसे में कहां और कैसा न्याय? अपमान अनल के बदले ये होगा उनका सम्मान और मुझसे अन्याय। उसने तेरा और मेरा किया है ऐसा तिरस्कार। हर लो उसकी पत्नी को, अपमान करे उसका भी वैसा सत्कार। नहीं हे भ्राता, ये तो छल होगा, जाएगी लंकेश की मर्यादा। कह शूर्पणखा, क्या है वास्तविकता इस प्रसंग का? युद्ध करो, बंदी बनाओ शत्रु को, यही है वीरता का मान। पर नारी हरण नहीं होता धर्म, मिलता केवल अपमान। अनुज, तू भी पिता के समान आडंबर भरे वचन सुनाता है। क्यों छल को कला नहीं अद्भुत अस्त्र मान पाता है? सनातन धर्म जर्जर हो चुका, वेदों का स्वर अब फीका है। राक्षस संस्कृति ही भविष्य है, यह संगीत मेरा है। भ्राता, छल नहीं है कोई अस्त्र महान, न केवल नष्ट होता इससे योद्धा का सम्मान। अस्त्र वीरता का भी अनादर और क्षय होता है, और अस्त्र विहीन कौन योद्धा विजयी होता है? अस्त्र? गौर से देख, किस गहन शस्त्र का मैंने किया आविष्कार। शरीर नहीं मस्तिष्क पर करता है यह प्रहार। प्रचार प्रपंच भक्ति तर्क और शास्त्र को स्थान ले रहा है। कैलाश हिला दिया ऐसा शिव भक्त समाज मुझे पहचान दे रहा है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमड 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 निनाद वड्ड मर्वयम चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिवम।
स्त्रोत का रचयिता पहले समाज मुझे बताएगा और फिर मेरे स्वागत सम्मान में ही यह स्त्रोत गाया जाएगा। महादेव को भी मेरे इस पाखंड का भागी ये बनाएंगे। एक दिन मुझे ईश्वर पद पर बिठा मंदिर भी बनवाएंगे। इनका ईश्वर मूर्तिबुद्ध मंदिरों में कैद होगा। मेरे अनुयायियों की पाखंड मूर्ति से ही प्रज्वलित नवीन वेद होगा। सामूहिक विवेक को हर अमानवीय सत्ता ढालेंगे। रावण संहिता का पालन कर स्वयं को ईश्वर सम्मानेंगे। लंकेश, यह मार्ग विनाश को जाएगा। धर्म से विमुख होकर राज्य न टिक पाएगा। समाज में अराजकता अपना शासन फैलाएगा और विषधर से खेलने वाला विष द्वारा ही नाश को पाएगा। निर्णय हो चुका, यही उपाय होगा। छल और प्रचार से ही राम नाश को प्राप्त होगा और उनके हृदय का प्राण है सीता, उसे हर कर ही होगा आरंभ यह महायुद्ध लीला।